हेलो एवरीवन, ओम शांति। वेलकम बैक टू आवर शो यूथ कनेक्ट, जहां पर हम आपके सवाल लेते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं। और हर बार की तरह आज भी हमारे साथ जुड़ी हैं ऋतु जी। वेलकम ऋतु जी। थैंक यू। तो ऋतु जी, लास्ट टाइम हमने कॉन्फ्लिक्ट का एक क्वेश्चन लिया था, जहाँ पे एक सवाल ऐसा आया था कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करना ज़रूरी होता है। तो आज का जो हमारा सवाल आया है वो भी इसी से रिलेटेड है कि ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है और हम चाहते हैं उसे रिजॉल्व करना, बात करना, लेकिन एक सामने वाला है, वो बात ही नहीं कर रहा, वो चाहते ही नहीं कि बात हो इस बारे में। वो कहते हैं, मतलब वो अंदर से ऐसा सोचते हैं शायद कि इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अगर ट्राई करते हैं, उसमें से एक पर्सन ट्राई कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, वो एफर्ट भी करता है, बट कुछ मिलता नहीं है क्योंकि दूसरा कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा जी। तो इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे जी? देखिए, कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा दैट आर वर्ल्ड है ना जी, इस वर्ल्ड में देयर वर ओनली कैट्स एंड देयर वर नो डॉग्स एंड देयर आर नो अदर एनिमल्स। कैसे होता फिर ये वर्ल्ड? बोरिंग राइट। अगर हम जू में जाते हैं, हम अलग अलग एनिमल्स को देखना चाहते हैं। अगर सोचिए पूरा जू एक ही एनिमल से भरा हुआ है, वो भी एंजॉय नॉट एट ऑल, हम जाएंगे ही नहीं। शायद एक को तो देख लिया, अब कितनी बार एग्जैक्टली दैट वुड बी द फीलिंग, है ना। उसी तरह से हमारे जब वर्ल्ड की हम बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की जब हम बात करते हैं, ईच पर्सन हैज देयर ओन पर्सनैलिटी, राइट। देयर आर सम पीपल हु फाइंड एक सेंस ऑफ सोल्यूशन इनसाइड। It's difficult for them to open up कि मैं बात करूं, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करूं, वो उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। whereas there are other set of people जिन्हें ये लगता है कि नहीं, I want to address it, मतलब उस बात को बात करके ख़त्म करते हैं, right. और दूसरे वाले को लगता है कि वो नहीं कर पाते हैं, वो चाह के भी शायद वो उन डिस्कशंस को या अपनी फीलिंग्स को उतना कंफर्टेबली नहीं एक्सप्रेस कर पाते, या फिर उन्हें लगता है कि हमें समझ में आ रहा है, हाँ. तो इनको भी आ ही रहा होगा, तो बात करने की इसमें क्या जरूरत है, शायद ये भी होगा। यस, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट इज कि ये जो वर्ल्ड है ना इज ब्यूटीफुल बिकॉज देयर आर वैरायटी ऑफ पर्सनालिटीज। अगर हम सब एक जैसे होते तो द वर्ल्ड वुड हैव बीन सो बोरिंग, है ना। तो पहले तो इस चीज को अप्रिशिएट करना कि वो जैसे हैं, अलग है, लेकिन वो अपने तरीके से बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। या उस रियलिटी को अप्रिशिएट करना। जैसे हम ये समझने लगते ना कि इट्स माय स्टाइल, इट्स माय प्रेफरेंस एंड कंफर्ट के आई टॉक इट आउट, उसी तरह से उनका स्टाइल या उनका प्रेफरेंस नहीं है कि वो बात कर पाए, और हम फिर उन्हें कितना भी प्रोब करें, वो कहीं ना कहीं वो और ही अपने शेल में चले जाते हैं, बिकॉज वो अपने कंफर्ट जोन से हम उनको थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लग रहा है वो गलत है, हमें लगता है वो गलत है, हाँ, और उन्हें लगता है हम गलत हैं। वो भी हो सकता है, that could also be the case and that may not even be the case. It may just be that we want to talk it out, and the other person is not really willing to talk. वो बात नहीं, वो expressive ही नहीं है अपनी, मतलब उनकी personality शायद ऐसी है कि वो अपनी feelings को उतना comfortably express नहीं भी कर पाते होंगे, या उस चीज़ को लेकर आने के लिए वो कैसा फील करे, क्या महसूस कर पाते हैं, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं। बट देन ठीक है, आई एग्री विद व्हाटएवर यू जस्ट सेड कि होते हैं डिफरेंट पर्सनालिटीज, ओके, बट हैविंग सेड दैट, क्या डिफिकल्ट नहीं हो जाता फिर ऐसा रिश्ता निभाना जहाँ पे एक है, one of the person is just ready, expressive, ready to talk it out, because वो बिलीव करता है कि कॉन्वर्सेशन से बात बनेगी, हाँ, बात बन जाएगी, और दूसरा है जो बिल्कुल ही रेडी नहीं है बात करने के लिए, तो फिर वो रिश्ता भी तो फिर इसीलिए उलझता है ना। लेकिन हर रिश्ते में कोई भी ऐसे दो लोग नहीं होंगे जो एग्जैक्टली सेम होंगे, तो उनके साथ में हमें ये प्रॉब्लम नहीं तो कोई और पर्सनालिटी की कॉन्फ्लिक्ट आएगी, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट एंड ऑल ऑफ अस हैव आवर कोर प्रेफरेंसेस कि हम किस तरह से बिहेव करें या किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, हम उन्हें तो यही मतलब एक रिकमेंडेशन देना चाहेंगे दैट एम्पैथाइजिंग, दैट जैसे आपके लिए बात करना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग दैट उनके लिए बात करना उतना कंफर्टेबल नहीं है, दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। वाओ। तो सबसे पहले तो ये एम्पैथाइज करना या ये समझना, अपने को इस बात के लिए कन्विंस करना कि जैसे मेरे लिए बात करना इज द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग, उनके लिए वही चीज मोस्ट अनकंफर्टेबल हो सकती है। अंडरस्टैंड करना सामने वाले को, यस, द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, कि हम अंडरस्टैंड करें।
द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज कि सपोज सामने वाला उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, तो क्या मैं अपने में वो स्किल्स डेवलप करूं, जैसे ऑब्जर्व करूं उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके जो सटल क्यूज हैं, यू नो, उन चीज़ों से उनके भाव को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करूं. दैट समटाइम्स हेल्प्स इन क्लोज रिलेशनशिप. जब हम कहीं यू नो बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, देन सम ऑफ दीज थिंग्स हेल्प कि हम उनके भाव को, उनके एक्सप्रेशंस को, बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा समझें. क्यों हम वेट करें कि वो कुछ कहें, क्यों नहीं कह रहे, क्यों ना हम ही अपने अंदर वो चेंज लेकर आ जाएं. एंड दैट ये अगर हम ये सोचना कि बात करनी है वो नहीं करते हैं, या ऐसे किसी स्टेट ऑफ माइंड से, तो हम वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इनसाइड ऑफ मी. जब वो स्टेबिलिटी अंदर में होगी तो हम कहीं ना कहीं हम उनके भावों को समझ पाएंगे. राइट. सो देन द रिलेशनशिप गोज टू अ नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर. फिर वो ये नहीं कि आपने बोला मैंने बोला और फिर हमारी समझ बनी. सो फर्स्ट थिंग इज एम्पैथाइज, समझें जी, यू नो कि वो अलग है, एंड एक्सेप्टिंग दैट वो अलग है. द सेकेंड पार्ट इज ऑब्जर्व. जैसे हम एम्पैथाइज करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, हमें एक स्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी, स्थिरता आ जाती है. स्थिरता आने के बाद हम उन्हें ऑब्जर्व कर पाते हैं कि अच्छा उनके भाव क्या हैं. अगर वो बोल नहीं पाते तो क्या कोई और तरीका है उनकी बातों को या उनके भावों को समझने का. दिस में वर्क समटाइम्स, दिस में नॉट वर्क समटाइम्स. तो कई बार यू नो एक अच्छा मौका या एक अच्छा सिचुएशन देखकर हम उन्हें ये भी बोल सकते हैं कि देखो मैं गेस करती हूँ या मैं अज्यूम करती हूँ कि आप क्या फील करते हैं. इट वुड बी सो नाइस कि आप अगर बता दो थोड़ा सा. तो आप ये नहीं दैट वी डोंट कन्वे टू देम, लेकिन कब कन्वे करें, कैसे कन्वे करें और किस भाव से हम उन्हें ये कन्वे करें. अगर एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और स्थिरता, जैसे आपने कहा स्टेबिलिटी, उसके साथ हम कन्वे करते हैं, द अदर पर्सन विल नॉट बिकम डिफेंसिव. वो उस चीज को एटलीस्ट सुनेंगे. भले प्रैक्टिस में जितना ला पाते हैं वो उनका अपना एफर्ट है, लेकिन एटलीस्ट हम अपने साइड से कन्वे कर सकते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अब महसूस हो रहा है कि ये कोशिश तो कर रहे हैं समझने की. That's right, yes. बिकॉज एम्पैथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग वाला जो फीलिंग है उनको भी तो टच हुई ना, उनको भी तो फील होता है ना कि ये कोशिश कर रहे हैं. हाँ, लेकिन फिर जब नहीं हो रहा तो फिर वो भी ट्राई करेंगे अपनी तरफ से. सो द फर्स्ट स्टेप इज फ्रॉम एब्सोल्युटली. एंड देन यू नो द लास्ट स्टेप ऑफ दिस कुड बी कि जब हम देखें ना कि वो छोटा सा भी एफर्ट कर रहे हैं, या यू नो जो भी वो अपनी तरफ से अगर कभी ओपन अप होते हैं, तो फर्स्ट थिंग इज अगर सामने वाला इंट्रोवर्जन है या वो बहुत ओपन अप नहीं होते, द फर्स्ट स्टेप फॉर अस वुड बी इफ एट ऑल किसी सिचुएशन में वो ओपन अप होते हैं तो उन्हें बहुत स्पेस दें. बिकॉज यू नो वो रेयर मोमेंट्स है जब वो ओपन अप हो पा रहे हैं, तो उन्हें बहुत स्पेस दें. उन्हें कट यू नो कुछ बोल रहे हैं तो बीच में अपना व्यू ना रखें, उन्हें जितना जज ना करें, नेगेट ना करें. सो देन दे आर एबल टू ओपन अप मोर. एंड देन इन बिटवीन व्हेनेवर यू फील कि वो अपना छोटा सा भी एफर्ट कर रहे हैं ना, तो उन्हें वो अप्रिशिएट करें इन अ स्मॉल लिटिल वे, सेइंग दैट यू नो वो उन्हें वो कंफर्ट देगा टू ओपन अप नेक्स्ट टाइम. क्योंकि देखिए कोई भी हैबिट को चेंज करना इतना आसान नहीं होता. इफ यू रियली वांट, एक तो हो गया हमने अपनी हैबिट को यू नो वर्क किया, अपने हैबिट पर हमने काम किया बाय एम्पैथाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. वी चेंज्ड अ बिट, वी चेंज्ड ourselves. एंड सेकंड, अगर हम उनमें कोई परिवर्तन चाहते हैं तो वो अगर वो छोटा सा भी एफर्ट करते हैं, कैन बी अप्रिशिएट, definitely that will make them feel comfortable to open up. And that can change them. Then we have a possibility there. Then we have a possibility, but of or course, even if they don't change, but I mean, at least things can be better. कर ही रहे हैं, हम understand, उन्हें समझ तो हम वैसे भी रहे हैं, और अगर वो भी effort करते हैं तो it's like you know cherry on the cake. Yes, exactly. Yeah, so that's very well said, Ritu ji. But this requires a little work with our own self, of becoming a little more patient, of not reacting जल्दबाजी में कि क्यों नहीं बोलते हैं, you know that acceptance ना, मुझे लगता है acceptance सबसे beautiful quality है ना. Absolutely. Just accepting people the way they are. The way they are, and knowing that the beauty of our world is that they are different and we are different. What if all of us were same? The life would have been so boring. Really, it would be really boring. That's right. तो ये समझना कि you know जिंदगी की ब्यूटी ही कलरफुल कलर है. हाँ, अगर सोचिए पूरी पेंटिंग एक ही कलर की हो बहुत, तो हम कभी देखें भी ना शायद. बिल्कुल. So it has to be colorful. So this is all it is, ना? These are colors. These are colors. Colors of our personalities. Yes. You know, जो हमारे जीवन की जो पेंटिंग है उसको इतना सुंदर बनाते हैं कि उनके रंग अलग है, हमारे रंग अलग हैं. बहुत सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया. आई होप
कि जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है उनको जवाब ज़रूर मिल गया होगा। जैसे मुझे बहुत ही ये बात सुंदर लगी दैट एवरीबडी इज़ नॉट द सेम। हर पर्सनालिटी, हर स्वभाव, हर इंसान का स्वभाव अलग है। हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमारे जैसे क्यों नहीं है? उन्हें एक्सेप्ट करें। सो आई थिंक दिस इज़ द सोल्यूशन, जस्ट एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर। और उसके लिए अपने अंदर उस ब्यूटीफुल चेंज को लाना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाना पड़ेगा, राइट? थैंक यू सो मच ऋतु जी, थैंक यू। तो आई होप कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके भी कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप कीजिए या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। थैंक यू। ओम शांति।